कश्मीर ने नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस पुस्तक मेला को अपनाने के लिए जिस उत्साह के साथ आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमें जो पिछले साल की आयोजन के बारे में बताया गया, लाखों की संख्या में विशेष करके कश्मीर की विद्यार्थियों ने एकजुट हुए और इस बार भी जिस प्रकार की कल्पना और आयोजन सोचा गया है, ये निश्चित रूप में और एक कदम आगे जाएगा। मैं उसको प्रारंभ में ही उद्घाटन करने के साथ शुभेच्छा देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं एनबीटी को और विशेष करके अध्यक्ष श्री मराठे और इसकी युवा डायरेक्टर, उत्साही डायरेक्टर युवराज जी को। पिछले साल भी हमें उन्होंने निमंत्रित किया था, आपके पास आने का एक अवसर दिया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण मैं स्वयं आ नहीं पाया। लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष आया हूं। इस पवित्र धरती भारतीय सभ्यता की एक आदि भूमि, एक पीठ, एक श्रद्धा के केंद्र, जिन्होंने भारत की अनेक मत पंथ व्यवस्था को इस भूमि के पास वो इतना ही ताकत है। पूज्य शंकराचार्य इस भूमि में आए थे। हजारों साल पहले इसी स्थान से उत्पन्न हुए एक भाषा साहित्य जो एक विराट रूप लिया, शारदा लिपि यहीं से बनी थी। भारत के अंदर जब इस्लाम आया, उसके बाद इस्लाम जब घाटी में पहुंचा, श्रीनगर पहुंचा, यहाँ एक नया तत्व के रूप में जन्म लिया, सूफी के रूप में जन्म लिया। तो इस मिट्टी में कुछ ना कुछ ताकत है जिसके कारण, जिसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहा जाए, एक सोशल लैबोरेटरी है, एक प्यूरिफायर है, एक मैग्नीफायर है, जो वर्तमान स्थिति को और प्राचुर्य करने में इस भूमि की डीएनए में है। मैं इस भूमि में आज इस द्वितीय संस्करण को उद्घाटन करते हुए बड़ा आनंद महसूस करता हूं। मैं आज के अवसर पे दो विषयों को उल्लेख करना चाहूंगा। प्रारंभ में जो किताब आज हमने कश्मीरी भाषा में अनुवादित पुस्तक का लोकार्पण किया, सदियों से कश्मीर, इसकी किताब की पिछले दिनों में इंग्लिश और हिंदी संस्करण की प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी की ये कृति को लोकार्पित किया गया था। आज ये शुभ अवसर था, मेरे भी इच्छा था जब कश्मीर में चिनार बुक फेस्टिवल होगा, उसी मंच पे हम उसकी कश्मीरी भाषा की अनुवादन को लोकार्पण करें। मैं इसके लिए डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर और ICHR और NBT को धन्यवाद देते हुए, जिन महानुभावों ने इसको अनुवाद किया, कश्मीरी भाषा की ज्ञाता श्री बेताब जी को मैं भी आभार प्रकट करता हूं, इस दुर्मूल्य संस्कृति को, साहित्य को लोगों की लोकलोचन में लाने के लिए। मित्रों, इस पुस्तक मेला की अनेक आयाम रहेंगे। 2 से 10 तक चलने वाले 9 दिन की इस आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, इंटेलेक्चुअल इवेंट निश्चित रूप में इस बार भी कश्मीर की विद्वानों के अंदर, विशेष करके नई पीढ़ियों के अंदर, छात्र छात्राओं के अंदर एक नया उत्साह भरेगा, ये निस्संदेह मैं कह सकता हूँ। लेकिन कश्मीर को जानने के लिए, कश्मीर को अनुभव करने के लिए कश्मीर की सभ्यता के मूल तक जाना ही पड़ेगा। इस बार इस चिनार बुक फेस्टिवल में सार्थक सरणी करके एक विशेष एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। शारदा लिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में एक एग्जीबिशन के माध्यम में अनेक सहयोगी संगठन, जिनके नाम में यहाँ लेना उचित मानता हूँ, नित्यानंद शास्त्री कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, पनेरा कश्मीर रिसर्च फाउंडेशन, अंश पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली, ये सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं इस पुस्तक, इस एग्जीबिशन को यहाँ उपस्थापित करने के लिए। मित्रों, कभी कभी मैं सोचता हूं हमारे चित्त मानस में एक निहित योजना के तहत हमारी इस पवित्र भूमि की छवि को कैसे ही बनाया गया था। और जब भी मैं इस सभागार में आया हूं, ये मेरा दूसरी बार आने का सौभाग्य है। मैं जब देश की
पेट्रोलियम विभाग की दायित्व में था, तब भी मैं इस पवित्र भूमि में आया था और श्रीनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लोकार्पण इसी सभागार में किया था। आज तब से आज की जो मेरा अनुभव है, अनेक पानी इस बीच में अनेक नदियों में प्रवाहित हुआ है, लेकिन इस बीच में मेरा जो अनुभव है, कश्मीर को जब जब मौका मिला, जम्मू कश्मीर को जब जब अवसर मिला, उन्होंने अपने को संभालते हुए दुनिया को प्रभावित करने का अपना पराकाष्ठा दिखाई। ये पुस्तक मेला आज की परिस्थिति में कश्मीर के बारे में जो भी कोई कुछ कहे, लेकिन ये पुस्तक मेला, इसके अंदर उत्साह और इसके अंदर उपस्थिति और आप सभी की यहाँ मौजूदगी एक नई इतिहास रचना करेगा, ये मैं निसंदेह कह सकता हूँ। कश्मीर की समस्या की समाधान बंदूक में नहीं है, लाठियों में नहीं है, कलम में। कश्मीर समाज एक पढ़ने लिखने वाला समाज है। जम्मू की वीरता एक बड़ी विरासत है, ये अपने आप में हो जाती है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में बड़े तेजी के साथ क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आभार प्रकट करता हूं। पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में अनेक काम हुए हैं, लेकिन उसमें से कोई प्रमुख काम उसमें गिनाया जाएगा तो कश्मीर की, जम्मू की प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई एंड रिसर्च के काम पे जम्मू कश्मीर अग्रणी इलाका के रूप में आज उभर रहा है। ये एनईपी का एक सबसे बड़ा उपलब्धि है। इन्हीं दिनों में एक प्रमुख काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, वो कश्मीरी हो या मलयालम हो, वो तमिल हो या अहोमिया हो, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। मैं श्रीनगर की इस पवित्र धरती के इस हॉल के अंदर कह के जा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने देखा ही पुस्तकालय के माध्यम से तमिलनाडु के बच्चों ने कैसे कश्मीरी भाषा को सीखने की स्पर्धा में सम्मानित हुए। अभी अभी उसका हमने अनुभव किया। मित्रों, भारत सरकार प्रयास कर रही है भारत की सभी भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानते हुए कश्मीर के बच्चे अहोमिया भाषा सीखे, कश्मीर के बच्चे तमिल भाषा सीखे, तमिलनाडु के बच्चे कश्मीरी भाषा सीखे, डोगरी भाषा सीखे। मित्रों, तब जाके भारत में ऐक्य और संहिता सही मात्रा में प्रस्थापित हो पाएगा। मित्रों, आज यहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार एनईपी की इंप्लीमेंटेशन में एनसीईआरटी की किताब कश्मीर में, जम्मू में पूरा तरह पे आज अडॉप्शन की ओर हम जा रहे हैं। स्थानीय इतिहास को, स्थानीय कथा कहानी उदाहरण के अलावा विज्ञान, गणित और समाज विज्ञान में सर्वभारतीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी हो और विशेष करके सीबीएसई की बोर्ड की महत्व बढ़े। मैं धन्यवाद दूंगा फिर एक बार जम्मू कश्मीर की सरकार को, विशेष करके श्री मनोज सिन्हा जी को। मित्रों, आज पीएम श्री स्कूल जम्मू कश्मीर में खोलाया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालयों की संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। आने वाले दिनों में नवोदय विद्यालय जो एक सफल प्रयोग है इस देश में, ग्रामीण इलाका में स्कूल खुलने का, उसमें भी महत्व दिया जा रहा है। उसकी संख्या भी आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। मित्रों, पहली बार जम्मू कश्मीर अनेक चीज पहली बार हो रहा है। अनेक सालों के बाद जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है। जम्मू कश्मीर में भारत की अन्य अनेक सुविधा यहाँ के वंचित वर्गों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए अनेक कार्यक्रम जो पहले लागू नहीं हो पा रहा था, पिछले 2019 के बाद धारा 370 को विराम देने के बाद आज उन सारे कानून जम्मू कश्मीर के लोगों की काम पे आ रहा है। इस सांस्कृतिक विरासत जहाँ दर्शन, आस्था, आध्यात्मिकता की भरपूर है, उस भरपूर तत्व को देश भर में ले जाने की आज प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आज कश्मीर की नई परिचय हो रही है, जम्मू की नई परिचय हो रही है। यहाँ IIM खोलाया गया, यहाँ IITs खुली गई,
या NIT को अपग्रेडेशन किया जा रहा है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ की जो राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं उनके साथ मिल बैठ के भारत सरकार की संस्था उसको आगे कैसे लाया जाएगा, इसकी योजना बनाया जा रहा है। मित्रों, आज दुनिया की एक ऊंची रेल लाइन के नाते आज जब कश्मीर को रेल लाइन आया तो यहाँ सबसे ऊंची रेल लाइन चेनाब ब्रिज आज यहाँ चेनाब ब्रिज सबसे ऊंची ब्रिज हुई है। आज यहाँ वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी है। यहाँ आज इस राज्य में 26 लाख से ज्यादा स्कूली विद्यार्थी है। उनके लिए एक स्मार्ट क्लासरूम, ICT की व्यवस्था, जैसे मैंने कहा 426 PMC स्कूल, यहाँ 140 डिग्री कॉलेज है, 12 विश्वविद्यालय है, यहाँ IIM है, IIT है, यहाँ एम्स स्थापित हुए हैं। यहाँ नीट UPSC की परीक्षाएं कश्मीर में करने की सारी व्यवस्था किया गया है। मित्रों, आज देश हमारी तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारी जम्मू कश्मीर भी उसके साथ है। आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थान बढ़ रही है। स्टार्टअप की दुनिया में आज हम दुनिया के तीसरे नंबर की देश बन चुके हैं। 2014 के पहले हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या गिनती में था 500 के अंदर था। आज ये संख्या बढ़ के 1,75,000 की ओर बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर भी उसमें से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में मैंने जैसे कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। हमने ये योजना बनाई है NEP में, व्यवस्थित शिक्षा आयु 3 से शुरू होनी चाहिए। पहले स्वास्थ्य विभाग की दायित्व में रहती थी, बच्चे की जन्म के उपरांत उपचार, बाद में आंगनबाड़ी के दायित्व में ग्रामीण इलाके के बच्चों की देखभाल की दायित्व रही है। लेकिन अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयु 3 से आगे एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पे बच्चों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ यहाँ कहूँ, इसमें जम्मू कश्मीर सबसे एक अग्रणी राज्य के रूप में अपना दायित्व निभा रहा है। बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में अपनी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए, वो कश्मीरी हो, उर्दू हो, डोगरी हो या पड़ोस में लद्दाखी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो या अन्य कोई भाषा में पढ़ने की व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है। मित्रों, मैंने जैसे कहा, आज प्रकाशन क्षेत्र में भी मैंने अभी माननीय उपराज्यपाल जी ने कुछ अपेक्षाएं रखी है कि आने वाले दिनों में कश्मीर की जो मूल तत्व है, कश्मीरी सभ्यता की जो बहुत पुरातन है, जो भारत को जोड़ने में, भारत को एक करने में जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसे साहित्य को, 10वीं सदी की साहित्य को, जैसे जी आज रघुवेंद्र तंवर जी ने एक प्रयास किया है, आने वाले दिनों में कश्मीर के इतिहास को भारत की अन्य भाषाओं में अनुवाद करने की दायित्व NBT लेगा। मैं उसकी जिम्मेवारी आप सभी के सामने लेके जा रहा हूं। अगले साल जब चिनार पुस्तक उत्सव होगा, उस समय भारत की कम से कम अन्य भाषा की 10 भाषाओं में आप ही तय करोगे, यहाँ के विद्वान तय करेंगे। उपराज्यपाल जी की मार्गदर्शन में हम कम से कम 10 पुस्तकों को कश्मीरी भाषा में, डोगरी भाषा में अनुवादित करके लोकार्पित करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी लेना चाहते हैं। तो धीरे धीरे चिनार बुक फेस्टिवल एक स्थायी रूप ले, ये भी NBT की दायित्व बने। मैं आज NBT को ये दायित्व दे के जा रहा हूँ, चिनार बुक फेस्टिवल को और भव्य कराए और उसको स्थायी रूप में आयोजन किया जाए, उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जम्मू में भी उसके एक संस्करण हो, जम्मू एडिशन हो, यह हमारी दायित्व रहना चाहिए। मित्रों, भारत सरकार जैसे सभी का मान्यता है, पुस्तक हम लोगों की जीवन की साथी है। बिना पुस्तक हम लोगों की आगे को देखने की प्रयास अधूरी रहती है। मित्रों, पुस्तक हमारी अभिन्न अंग है। सदियों से हमारे ज्ञान प्रवाह को भाषा और उससे आगे पुस्तक ही तो जिंदा करके रखा है।
इसलिए इसकी पुस्तक को रखने के लिए एक लाइब्रेरी मूवमेंट हो, सशक्त लाइब्रेरी मूवमेंट हो। ई पाठशाला हो, ई लाइब्रेरी हो, डिजिटल कंटेंट हो। मैं उपराज्यपाल जी से सहमत हूं, लेकिन इसकी एक हार्ड वर्जन पुस्तक के रूप में आना चाहिए। ये हम सबकी विश्वास है, ये हम सबकी धारणा है। इसलिए भारत सरकार लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। मैं आज ये भी एनबीटी को दायित्व दे के जा रहा हूं, यहाँ की राज्य प्रशासन के साथ मिलके, यहाँ की स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके इस रीजन में एनबीटी लेड लाइब्रेरी मूवमेंट बढ़े और श्रीनगर में, जम्मू में 2 अच्छे लाइब्रेरी हो। यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ बैठ के कुछ संसाधन की साझा करते हुए एक आधुनिक लाइब्रेरी यहाँ की नौजवानों के लिए उपलब्ध करें। यहाँ बैठ के यहाँ के नौजवान दुनिया तक पहुंच पाए। मित्रों, पुस्तक ही आम जीवन का हमारी सहायता करे, हम लोगों को नई दुनिया की दर्पण बने, नई दुनिया को हमारी दृष्टि पहुंचाए। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी की यहाँ उपस्थित के कारण फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ और चिनार पुस्तक उत्सव को द्वितीय संस्करण को मैं लोकार्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।